शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, मैं संगीता मुखर्जी आज आपका स्वागत करती हूँ राम नारायण राम कार्यक्रम में। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपके साथ बिल्कुल एक अख होके जुड़ा हुआ है, आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है, जो आपकी हर दुख दुविधा, आपके हर परेशानियों का एक ही रास्ता लेके आता है। तो आज हम स्वागत करते हैं संतान दल के प्रेसिडेंट श्री शंकर सरकार जी का। राम नारायण नाम, सबको राम नारायण नाम। राम नारायण राम। सब हमारा आत्मा का आत्मीय है। आप लोग हमारे साथ जुड़ा रहे और हमारा बात ध्यानपूर्वक सुनिए। और आप लोग को कुछ क्वेश्चन है ओवर टेलीफोन हमको कर सकता है। अच्छा प्रेसिडेंट, पिछले एपिसोड में आपने कहा था कि जैसे आसमान है और पृथ्वी है, पानी है, हवा है, वो सब एक दूसरे के परिपूरक हैं, एक दूसरे के साथ से बन के एक सृष्टि तैयार करते हैं। और इसी सृष्टि का एक पार्ट है हम इंसान, मनुष्यगण। तो अगर नेचर में सब एक दूसरे के परिपूरक हैं, तो हम इंसान एक दूसरे के साथ क्यों नहीं हैं? एक दूसरे के विरोधी क्यों बन जाते हैं हम? इंसान का दुश्मन बन गया। इसका कारण है हमारा जितना बुजुर्ग लोग हम लोग को छोड़ के चला गया, मर के जी, छोड़ के वो लोग गलत कर दिया। मेरा पापा का पापा, पापा का पापा, पापा का पापा सब गलत कर दिया। सोच, चिंतन, कर्म सब करके किया, कोई रियलाइज नहीं किया, उनके बारे में सोचा नहीं हम ये बात क्यों करेंगे। अगर धरती का सभी इंसान विवेकाधीन हो जाए, विवेकवान हो जाए, विवेक का साथ हाथ मिलाएगा, तब तो कमाल हो जाएगा, मालामाल हो जाएगा। कोई विवेक का साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसलिए विवेक अंदर ही अंदर दास बन के बैठा है। वही क्रिएटर है, वही आसमान है, वही राम नाम है, वही ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड है, अलग अलग नाम से। लेकिन असली नाम, विवेक का असली नाम राम नाम है, वही आसमान है, वही हमारा क्रिएटर है, वही हमारा सर्वशक्तिमान है। तो आप सोचिए ना, अगर हिंदू धर्म सही है, भगवान सही है, भगवान एग्जिस्टिंग है, भगवान सर्वशक्तिमान है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो गॉड कहाँ से आ गया, अल्लाह कहाँ से आ गया, कुरान कहाँ से आ गया, हदीस कहाँ से आ गया? बिल्कुल। तो इसके बारे में कौन एक्चुअल दोषी है? इंसान। तो अगर अल्लाह ठीक है, सही है, तो हिंदू धर्म कहाँ से आ गया, बुद्धिस्ट धर्म कहाँ से आ गया, क्रिश्चियन धर्म कहाँ से आ गया? 4000 धर्म है छोटा मोटा। गांव में जाएंगे, जो आदिवासी एरिया होता है, इलाका होता है, एक एक 10 मकान मिलके एक एक धर्म, अलग अलग 10 घर का एक धर्म, वो अपना अपना धर्म बना लेता है। रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, बात करने का, चिंतन का, बर्बादी का, सब अलग अलग है। सब मिलके अगर विवेक का साथ जोड़ जाता, इंसान सोचते विवेक कोई फालतू चीज है, मेरा अंदर में कोई बात करता है। देखिए, अनगणित चिंतन, साउंड एनर्जी आता है, यहाँ पकड़ता है। अनगणित माइंड हमारा शरीर में, सबका शरीर में है। अनगणित माइंड अनगणित मैग्नेट है। ये मैग्नेट लोहे को खींचने वाला मैग्नेट नहीं है। ये मैग्नेट ऐसा चीज है जो कुछ प्रकृति में है, आसमान में है, नेचर में है,
सबको खींचता है और पकड़ के कैरी करके लेके आता है, उसको बहन करती है और इंसान के लिए, जीव कुल के लिए लेके आता है। हम लोग लेते नहीं हैं, लेके हाथ जोड़ करके खड़ा है, लो भाई। हम मन को इग्नोर करती है, उनको बाईपास करती है। हमारा मन हमारा नहीं होगा तो हम कैसे दुनिया का होंगे, नेचर का होंगे? बिल्कुल तो सोचने का बात है। बिल्कुल माइंड हमारा है, सभी सबका माइंड एक ही है। एक कलश में जो पानी है उसको 100 ग्राम खोल के सबको दे दो, सबको ही तो पानी पानी है। कोई 100 ग्राम लिया क्या, 200 ग्राम लिया, छोटा लिया क्या, बड़ा लिया, सब पानी ही है। बाकी उस पे डिपेंड है कि वो पानी को पिए या नहाए या और फेंक पानी दे। को फेंक दिए, बिल्कुल वेस्टेज करे। तो इसलिए धरती में मनुष्य का दुश्मन हो गया। जितना फॉरेस्ट है, अमेजन जंगल में जितना पेड़ पौधे है, जी कोई समस्या नहीं है। वो लोग को कोई समस्या नहीं है। उन लोग के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजा का जरूरत नहीं है, धर्म का जरूरत नहीं है, स्कूल कॉलेज की, मेडिकल कॉलेज की जरूरत नहीं है। उनका वहाँ कोई अपन में अपनापन नहीं है, लड़ाई भी नहीं है, सब एक साथ जीते हैं। देखिए, धरती में 3 भाग पानी है, 1 भाग स्थल है। जी 1 भाग स्थल के अंदर 60% जंगल है, फॉरेस्ट है, जी पेड़ पौधे है। 40% में जीव जीते हैं, खास करके मनुष्य। तो पानी का तो कोई समस्या नहीं है, हवा का कोई समस्या नहीं है। जी पानी हमारे लिए कोई समस्या पैदा नहीं किया, बिल्कुल नहीं। हवा हमारे लिए, मनुष्यों के लिए कोई समस्या पैदा नहीं किया, सूरज हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं बना। तो मनुष्य को किसके लिए समस्या हुआ? मनुष्य के लिए, खुद के लिए। हम हमारा बात नहीं सुनते, तो आगे वाला का बात सुन के हमारा क्या फायदा है? मेरा अंदर जो सुझाव देने वाला विवेक है, क्रिएटर है, दास जी। बन के, जिसने हमको पैदा किया, सृष्टि किया, जो हमको उनका माफी बनाना चाहती है, एग्जिस्टिंग गॉड को गॉड बनाना चाहती है। हम अल्लाह का बंदा है, अल्लाह का बंदा बनाने के लिए अल्लाह सोचती है, हम होना नहीं चाहते हैं। ये तो मनुष्य को बर्बादी का कारण है। मनुष्य का दुश्मन है। मनुष्य अगर मनुष्य को प्यार नहीं करेगा, डिफेंस नहीं करेगा, खुद को मनुष्य को रक्षा नहीं करेगा, वो कुछ भी खा लेगा, कुछ भी चिंतन करेगा। चिंतन आता है, चिंतन खुद करता है, जितना बुरा से बुरा चिंतन करती है। जो चिंतन करने से हमारा एनर्जी लॉस होता है, एनर्जी जो हम मेडिटेशन करने के लिए, और जो एनर्जी लेके हम जन्म लिया, जी। वो एनर्जी तो खत्म हो जाता है। जब पूरा एनर्जी खत्म हो जाता है, मनुष्य मर जाता है, कमती उम्र में मर जाता है, ज्यादा उम्र में मर जाता है। जी। जो जितना खुद को डैमेज करती है, खुद को बर्बादी करती है, मनुष्य, सभी मनुष्य खुद का मरने का जिम्मेदारी उठाता है, अपनी मृत्यु की जिम्मेदारी खुद ही उठाते हैं। खुद है। तो प्रेसिडेंट, एक चीज़ बीच में मैं पूछना चाहूँगी। जैसे आपने कहा कि हम इंसान एक दूसरे के दुश्मन इसलिए बन जाते हैं कि हम अपनी विवेक की नहीं सुनते। तो आप थोड़ा सा, जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से विवेक को पहचाने या विवेक की आवाज़ सुने। विवेक का बात सुनाई देता है। विवेक हमारा सेम आवाज से, साउंड एनर्जी से हमारा माफिक बात करता है। जी। इसलिए हम सोचते वो तो हमारा ही चिंतन है, हमारा ही बात है। लेकिन वो बात में क्या दम है, उसमें अच्छा बुराई क्या है, वो चिंतन करने का हमारा अधिकार है, राइट है और पावर है, हमारा एक्सेस है। उनके बारे में हम चिंतन नहीं करेंगे। विवेक तो इतना दास बन के काम करता है। स्कूल कॉलेज में टीचर जो टीचिंग देते हैं, उससे ज़्यादा टीचिंग देता है हमारा विवेक हमको। जी तो देखिए ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ। घर में बुजुर्ग लोग दारू भी पीती है, सिगरेट खाती है, माता लोग पान खाती है, गुटखा खाती है और तम्बाकू खाती है। जी। कितना हजारों चीज़ें हमको मालूम नहीं है। तो जो बुजुर्ग लोग कमाने वाला है, पैसा कमाता है, बिजनेस करता है,
वो ज़्यादा से ज़्यादा करता है। जब वो बच्चा था तब तो नहीं करते थे। जब खुद का व्यक्ति मालिकाना आ गया, पैसा हाथ में आ गया, राइट मिल गया, जी। अभी हमको टूटने वाला कोई नहीं है, शासन करने वाला कोई नहीं है, हमको डांटने वाला कोई नहीं है, तो बर्बादी का काम चालू कर देता है। तो एक पिता दारू पीता है, सिगरेट पीता है, खाता है, पीता है, तो बच्चे को, जिसका गोद में बच्चा है, अभी अभी 2-4-5 साल हो गया, जी। वो पिता और माता दोनों मिलके बच्चे को दारू सिगरेट पिलाएगा? माता जो पान खाते, जर्दा खाती है, सुपारी खाती है, तंबाकू खाती है, बच्चे को खिलाएगा? नहीं। क्यों नहीं खिला नहीं सकता? तो उसका विवेक उसको बहुत जबरदस्त धक्का मारता है, रोकते हैं उनको। रुकते हैं। तो हर वक्त रुकते हैं। एक बच्चा, हम गांव में गया था वेद प्रचार के लिए, आज से 40 साल पहले की बात है। जी। तो गांव में क्या है, लकड़ी से खाना बनता है, वहाँ तो गैस नहीं थी, अंगीठी में। 40 साल पहले की बात है। तो हम बैठ के देखता है, जनानी खाना पका रहा है, हमारा 3-4 बंदा थे। तो एक बच्चा, उनका ही बच्चा, घर का बच्चा, जी। वो ऐसा हमागोरी, इसको क्या बोलता है, घुटनों में चलता है। घुटनों में चल के वो जो हाँ खाना पकाता है उसमें अंगीठी के पास। अंगीठी के पास चला गया, जाके ना रुक गया। उसको ताप लगाया ना, जी। ज़्यादा लाइट ताप आंख में दिखता है, वो रुक गया और आगे नहीं बढ़ा। किसने रुका उसको? विवेक। तो विवेक बाल पकड़ के रुकता है, बट क्यों? वो तो समझदार नहीं है। बिल्कुल। अभी हम लोग समझदार हो गया, विवेक से बताएगा बेटा ये मत कर, नहीं करना चाहिए, बैठ जा, रुक जा, अभी नहीं, बाद में कर। लेकिन हम लोग सुनता नहीं है, लेकिन बच्चा सुनता है। जो बच्चा अभी भी हॉस्पिटल में जन्म लिया, जी। जिसका उम्र 1 घंटा। 1 घंटा 1 आवर, तो वो बच्चे को नहा के सफाई करके माँ का बाजू में एक छोटा बेड में डाल देता है। जी। तो वो बच्चे का मुख में, जीवा में अगर नीम का पत्ती का रस दे देगा, वो पिएगा, खाएगा, नहीं। जीवा को बाहर करके बाहर कर देगा, बिल्कुल। और उसको पानी से साफ करके। साफ कर, रीति से साफ कर दीजिए, थोड़ा हनी दे दीजिए, शहद दीजिए, तब चाट के खा चाट लेगा। के खाएगा। ये समझदारी तो जन्म से है हमारा, जी। क्योंकि समझदारी प्रकृति है। प्रकृति का हर चीज से हमारा शरीर, हर प्राणी, हर उद्भिद सृष्टि हुआ। ये राम नाम ही हमारा सब कुछ देन है। ये राम नाम करके देखो भाई, अगर राम नाम तुमको शर्म लगता है करने के लिए, अगर मुस्लिम लोगों, क्रिश्चियन लोगों को शर्म लगेगा, जी। तो भाई वहाँ तो करके हम लोग आया, जन्म लिया। बिल्कुल। तो बैठ के रात को बिस्तर में बैठ के आसमान को याद करो, वहाँ 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 करते रहो। नहीं तो बोलो मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये तो कर सकता है। बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट, आप ये कहना चाहते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू हम अपने विवेकाधीन हो सकते हैं, हम लोग सब विवेकाधीन है, लेकिन उसकी आवाज़ को समझदारी अच्छा होना चाहिए। विदाउट मेडिटेशन, जैसा कोई कंप्यूटर है, जी। मोबाइल है, बिल्कुल। कोई भी रेडियो है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम कोई भी, है, हाँ। कुछ भी चीज हो, तो विदाउट करंट, विदाउट बैटरी उसका फंक्शन है। नहीं। तो आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो आपका शरीर तो एक इंजन है, एक चलमान गाड़ी है, यंत्र है। जंतु है। तो आप मेडिटेशन नहीं करेगा तो आपको करंट कहाँ से आएगा? जी बिल्कुल। तो मेडिटेशन हमारा अंतरात्मा का, हमारा शरीर का एक तरह से फ्यूल है। फ्यूल है, फूड है, एनर्जी है। तो ये एनर्जी जो आप कह रहे हैं एनर्जी है, तो उस मेडिटेशन से जो एनर्जी हमें प्राप्त होती है, तो उससे हमें बेहतर सोचने में, बेहतर चिंतन करने में या सिद्धांत लेने में सुविधा मिलती है। देखिए, मनुष्य को अच्छा सोचने का टाइम नहीं है, सब भाग रहे हैं। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो सरकार है, हमारा जो एजुकेशन है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा जो राष्ट्रतंत्र है जी। ये पूरा पॉल्यूटेड है। क्यों? धरती में व्यक्ति मालिकाना क्यों रहेगा?
ये बताइए मेरे को। बिल्कुल। हम लोग जब बच्चा था, छोटा था, जब पढ़ाई करते थे, खेल धूल करते थे, तो मेरा माता पिता हमको 5 चीज देते थे: खाना, पढ़ना, रहने का मकान, कपड़ा, मेडिकल, हर चीज हमको देते थे। बिल्कुल। उसके बारे में जब हम छोटा थे, हमको सोचने का जरूरत नहीं था। तो हमारा राष्ट्र अगर पिता माता हो जाए, प्रकृति का मापी, जी। राष्ट्र हमारा सब कुछ धारण करेगा, हमको सब कुछ जी। जुगान देगा। जी। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? हमें सब चीजों का जुगाड़ करके जुगाड़ देंगे। कर देगा। जुगाड़ तो करके ही रखा है नीचे। जी। तो अब हमको क्या काम करना है? जब हम छोटा है, हमको पढ़ाई करना है। जी। पढ़ाई करना है, वो भी मैनमेड है। जी। मैनमेड एजुकेशन का साथ नेचर बेस्ड एजुकेशन करना चाहिए। जी बिल्कुल। दोनों को मार्च करना चाहिए। जी। तो धरती में व्यक्ति मालिकाना कहाँ से आ गया? तो प्रेसिडेंट, ऐसा है, ये जो व्यक्ति मालिकाना की बात है जो बार बार हम कह चुके हैं, इसको हम कल इस पे विस्तार से आपके साथ इस पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए हम आपसे विदाई लेते हैं और राम नारायण राम की तरफ से और संतान दल की तरफ से हम प्रेसिडेंट का सम्मान करते हैं। राम नारायण राम नारायण राम। हम सभी दर्शक को सम्मान करता हूँ, याद करता हूँ। आप सब हमारा आत्मा का आत्मीय है, आप ही हमारा सब है। आपको छोड़ के हमारा कोई कीमत नहीं है। आप लोग राम नारायण के साथ जुड़ा रहिए और राम नारायण को याद करिए। हु इज द राम नारायण, इसके बारे में सोचिए। राम नारायण सबका आदि पिता माता है। आपका पिता माता जो है, हमारा पिता माता भी वही है राम नारायण। राम नारायण राम। राम नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर एवं रात्रि 8:30 से आरएन टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं? तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है? क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्व स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।